है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको खबर दिखाएंगे बिना ब्रेक के, और खबरों की कट टू कट शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर फिलिस्तीन में इजरायली सैनिकों के एक और हमले से जुड़ी हुई, जहां वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप पर अटैक किया गया है। इजरायली सेना की गोलीबारी में 3 लोगों के मौत की जानकारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे इजरायली सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। इस अटैक में 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में दहशत का यहां थमा नहीं है। लेट मानसून की बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पानी की तेज धार में एक शख्स बहता हुआ दिखा। इसका वीडियो सामने आ चुका है जिसमें दिख रहा है कि शख्स कैसे नदी के तेज धार में बहता चला जा रहा है। गनीमत यह रही कि कुछ दूर जाकर इस शख्स की जान को बचा लिया गया, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। इस बार के मानसूनी सीजन में कई मौकों पर यह देखने को मिला कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोगों के तो अब तक ठौर ठिकाने नहीं मिल पाए। यकीन मानिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनों को खोजते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं। और यहां पर बाढ़ बारिश से कैसे विकराल होती है स्थिति, आप उसमें देख सकते हैं कि एक शख्स फंस गया। हालांकि बाद में उस शख्स को बाहर निकाल लिया गया। और अचानक ऊना में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से शख्स फंस गया था। शख्स ने ट्रैक्टर पर चढ़कर अपनी जान ली। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके साथ। कोई नहीं पीते नहीं कुछ। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बहुत कम था। ऐसे में शख्स ने सोचा कि वो ट्रैक्टर से नदी क्रॉस कर लेगा, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और वो फंस गया। ट्रैक्टर पर चढ़कर जैसे तैसे इस शख्स ने अपनी जान बचाई, लेकिन पानी का बहाव देखिए ये सारी कहानी को बयां कर देगा। बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शख्स का रेस्क्यू किया जा सका, यानी कि शख्स को जिंदा बचा लिया गया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, हर बार लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं देती। ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और इन दोनों तस्वीरों में आपको एक बात माननी पड़ेगी, जो लोग दिलेरी के साथ ऐसी घटनाओं में लोगों की जिंदगी बचाते हैं वो किसी देवदूत से कम नहीं है। चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, इन मुश्किल हालातों में ये लोगों की मदद के लिए लगातार तत्पर रहे। ये जो ट्रैक्टर पर फंसा हुआ शख्स है, इसे बहुत मुश्किल से इस तेज लहर के बीच से बचा लिया गया। और दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो यहां पर रस्सी के सहारे पानी के बीच फंसे हुए व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। और ऊना में बाढ़ से बर्बादी की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नदी के तेज बहाव में एक कार सवार फंस गया। जेसीबी की मदद से कार को पानी से बाहर निकाल लिया गया। पानी की तेज लहरों के आगे कार मानो किसी खिलौने की तरह तैर रही। स्थानीय लोगों की सतर्कता ऐसी रही कि उन्होंने सही वक्त पर कार सवारों को बचा लिया, नहीं तो पानी के धार के आगे वो टिक नहीं पाते। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। कई वजन की कार कैसे पानी के तेज बहाव में फंस गई होगी, आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि लहरें अपने आप में सारी कहानी को बयां करती हैं। बाद में जेसीबी की मदद से उसे निकाल लिया गया। अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बाढ़ बारिश से कैसे हालात खराब हो गए। नदियां लाल निशान को पार कर चुकी हैं। रस्सी के सहारे कई जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जो एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाल बाल कार सवार बचा। घरों में पानी घुस चुका है तो तेज धार में फंसा हुआ शख्स जो कि ट्रैक्टर पर चढ़कर किसी के आने का इंतजार कर रहा है, भगवान के पहुंचने का इंतजार कर रहा है, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें जो हैं ये ऊना की तस्वीर, और आप देखिए कि कैसे यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। और आगे आपको दिखाएंगे ग्लोब चौधरी का आरोप। संविधान की प्रस्तावना को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा हमें जो संविधान की कॉपी दी गई उसकी प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। जो संविधान दिया गया उसमें ये शब्द नहीं थे। संविधान में इन शब्दों का नहीं होना चिंता की बात है। ये बड़ी बात कही अधीर रंजन चौधरी ने। क्या कहा आप सुनिए। हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये बात, ये शब्द नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोशलिस्ट सेकुलर सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द शामिल हुई थी 1976 में अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर 2 शब्दों की जिक्र ना रहे, ये बड़े गहन, बड़े दुश्चिंता की बात है। ये मैं आज राहुल जी को
दिखाते थे उस समय। बड़े सूर्ति के साथ ये काम किए गए हैं। अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो कहेगी कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं। और ये बात निकली तो कितनी दूर तक जाती है देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं महिला आरक्षण की, जहां महिला आरक्षण बिल पर आज संसद में चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए 7 घंटे का अच्छा खासा वक्त आवंटित किया गया है। लोकसभा में 11 बजे से नारी शक्ति बंधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी। नारी शक्ति बंधन विधेयक कल सदन के पटल पर रखा जा चुका है। इस बिल पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लोकसभा में चर्चा होगी। इसके बाद यह बिल सदन में पास होगा। ऐसे में आज भी सदन में हंगामेदार रुख विपक्ष का आप देख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कल सदन के पटल पर रखा गया तो कुछ पॉइंटर्स या कुछ बिंदुओं के साथ विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि महिला आरक्षण बिल वही बिल है जिसको लेकर विपक्ष भी कई बार संसद की कार्यवाही में इसे सदन के पटल पर बिल के रूप में रख चुका है, लेकिन सरकार ने जब इसे सदन के पटल पर रखा तो कुछ पॉइंटर्स के साथ विरोध विपक्ष का सामने आ रहा है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इधर महिला आरक्षण बिल पर आज इंडी अलायंस की बैठक बुलाई गई है। सुबह 10:30 बजे इंडी सांसदों की मीटिंग होगी। बिल पर चर्चा को लेकर रणनीति तैयार करेंगी विपक्षी पार्टियां। विपक्ष की तरफ से इस बिल पर सोनिया गांधी लीड कर सकती हैं। बिल पर बहस सुबह 11 बजे शुरू होनी है। ऐसे में इससे पहले 10:30 बजे नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में सांसद इंडी अलायंस की रणनीतियों को सामने साझा करेंगे। और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत कैसे तेज है? एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बयान से समझिए। वो आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल के खिलाफ हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसमें ओबीसी महिलाओं को कोटा नहीं दिया गया, ओवैसी की यह शिकायत। हालांकि इन बातों को क्योंकि वो खुद भी सांसद हैं तो सदन के पटल पर रखेंगे तो सरकार की ओर से हो सकता है कि इस पर जवाब भी दिया जाए। और महिला आरक्षण को लेकर जो बिल लोकसभा में पेश किया गया उस बिल का नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस बिल में महिलाओं के आरक्षण का क्या फॉर्मूला पीएम नरेंद्र मोदी ने निकाला है, अब आपको इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एक एक पॉइंटर्स आपके सामने रखेंगे ताकि आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएं। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी लोकसभा में 78 महिलाएं सांसद हैं। बिल लागू होने के बाद लोकसभा में 81 सीटें, कम से कम 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं को 15 साल के लिए आरक्षण भी मिलेगा। इसके बाद आरक्षण देने के लिए फिर से बिल को सदन के पटल पर लाना होगा। तो ये महिलाओं के लिए एक बड़ी कवायद सरकार की मानी जा रही है और ऐसे में देखा जा रहा है कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि विपक्षी दल इस पर कुछ न कुछ सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं और जब सदन की कार्यवाही होगी और हो सकता है कि अगर इस तरह के सवाल रखे जाएं तो उस पर सरकार की ओर से जवाब भी दिए जाएं। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि अब तक लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है। तो आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि पहले और अब में इस बिल के बाद क्या बदल जाएगा। देखिए 1951 में 5% महिलाओं की भागीदारी थी। ये वो दौर था जब महिलाओं को सामने लाने की बात कही जाती थी। उसके बाद 1991 की बात करें सिर्फ 7%, यानी कि यहां से लेकर यहां तक में इतने सालों बाद सिर्फ कुछ परसेंट का जो बढ़ावा है वो मिला महिलाओं को, यानी कि 2% का। 2004 में ये 8% बढ़कर हो गया, 2014 में ये 12%, तो 2019 में 15% के करीब महिलाओं की भागीदारी थी संसद की कार्यवाही में। और अब चूंकि 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो उससे महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जो अभी 100 के कम है वो 181 होगी ही इस बिल के पास होने के बाद। तो ऐसे में महिलाओं के लिए एक बड़ा रिफॉर्मेशन देश भर में ये देखा जा रहा है। ऑपरेशन फास्ट में आगे बढ़ो उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर आज संसद में होगी चर्चा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अहम खबर की। देश भर में गणेशोत्सव को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग शहरों में पंडाल पूरी तरह से सजे हुए हैं। लोग पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें विराजमान कर रहे हैं। ये देश भर से आई आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में कैसे जश्न मनाया जा रहा है।
जम्मू से लेकर ओडिशा तक सभी जगहों पर लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, ओडिशा और त्रिपुरा, ये 8 राज्यों की तस्वीर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बप्पा को लेकर काफी तैयारियां की जाती हैं और उन्हीं तैयारियों के साथ ये जो गणेशोत्सव के मौके को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और गणेशोत्सव के मौके पर 1 मिनट में देखिए देश भर से आई बप्पा की कुछ खास तस्वीरें। मुंबई के सबसे मशहूर गणपति के लाल बाग के राजा को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भारी भीड़ के बीच पंडाल में भव्य आरती की गई, जहां सभी लोग भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। गणेशोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के पंडाल में बप्पा की आरती की। उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर परिवार के साथ गणपति का स्वागत किया और पूजा अर्चना की। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ उनके तीनों बच्चे और पत्नी गौरी खान भी नजर आए। मुंबई के अंधेरी इलाके में हर साल पुलिस की वर्दी में बप्पा को विराजमान करने की परंपरा है। पुलिस इंस्पेक्टर और उनके परिवार वाले इस साल भी वर्दी वाले बप्पा का स्वागत करते हुए दिखे, लेकिन इस बार बप्पा ने नो ड्रग्स का संदेश भी दिया। और खबर ओडिशा से, जहां ओडिशा के कटक से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां गणेश चतुर्थी के दौरान जश्न के मौके पर खलल पड़ गया। आपको बता दें कि करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप देखिए कि कैसे बड़े धूमधाम के साथ बप्पा की सवारी को निकाला जा रहा है। बप्पा को विराजमान करने के लिए युवाओं की टोली जा रही है और ये एक जो शख्स जिसके हाथ में झंडा है, उसे करंट लग जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल युवक गाड़ी पर खड़ा होकर झंडा लहरा रहा था और इसी बीच बिजली के तार के संपर्क में वो आ गया। युवक को अचानक से करंट लगा और उसके बगल में खड़े 2 लोग भी इसकी चपेट में आ गए। अस्पताल में एक शख्स को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। देखिए ये कटक की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ है। और देश भर में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह पंडाल सजे हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसा नायाब पंडाल सजाया गया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। देखिए देश भर में गणोत्सव शुरू हो चुका है और ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़े ही नायाब गणपति पंडाल की तस्वीर सामने आई है। पंडाल के ऊपरी हिस्से में कई फीट ऊंचा शिवलिंग है, जबकि पंडाल के अंदर गणपति बप्पा के 108 स्वरूप विराजमान हैं और वो अलग अलग मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 10 दिन तक चलने वाले जयरामपुर कॉलोनी के गणोत्सव में भगवान गणेश को 56 भोग लगाए जाएंगे। इस दौरान महाआरती और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। और चलिए बात करते हैं धर्मांतरण को लेकर हो रही सियासत की। असम के सीएम ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। असम के सीएम हिमंता का बघेल सरकार पर हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, ये कहना है सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का। जबरदस्ती धर्मांतरण पर एक्शन नहीं ले रही है बघेल सरकार। सीएम हिमंता ने आरोप लगाया कि अगर बघेल सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी अगर वो धर्मांतरण जैसे मामले नहीं, उसके खिलाफ कानून नहीं ला पा रहे, तो ये चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में जैसे खुला आम धर्मांतरण हो रहा है, देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो ईसाई समाज को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो। हम हमेशा असम में स्पीच में बोलता हूं, जो शिक्षित लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, अगर वो डिसाइड करता है मैं ईसाई बनूंगा, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसका गरीब जिसका घर में गरीबीपन पल रहा है, उनको आप मेडिकल का कुछ दिखा के, शिक्षा का कुछ दिखा के कन्वर्सन करना एक पाप है। जैसे असम में हमने मदरसा बंद किया और हमने बोला कि बेटियों को मेडिकल पढ़ना सही है, इंजीनियरिंग पढ़ना सही है। आज असम में 1500 मेडिकल सीट है। आउट ऑफ 1500 सीट 285 सीट में मेरा मुसलमान बेटा बेटियों पढ़ते हैं। तो हम एम्पावरमेंट का बात बोलता हूं। अगर मद्रासा में पढ़ता था ये 285 बेटा बेटियों तो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था। तो इसीलिए आप तुष्टीकरण मत करो, लोगों को सिखाओ, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाओ।
और आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में आज जयपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तमाम नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, बैठक लेंगे, चुनाव का हाल जानेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे कि आखिर क्या हालात अभी फिलहाल प्रदेश में बने हुए हैं और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा लहराए। इसको लेकर के क्या खास रणनीति आज बनाई जाए, इसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा और इसी सिलसिले में खुद आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर जा रहे हैं। और अब देखिए देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 26 फरवरी को कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें सबसे पहले हिरासत में लिया था और तभी से वो जेल में बंद है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें नूंह जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।